हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो हारे नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे। उसमें हम एक्सरसाइज 5.1 5.1 में हम पहुंच गए थे और कुछ क्वेश्चंस हमने उसके कवर कर लिए थे। तो चलिए उसके आगे हम चलते हैं। एक्सरसाइज निकालिए 5.1। एक्सरसाइज है 5.1 और चैप्टर का नाम हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणियाँ। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणियाँ हम पढ़ रहे थे और क्वेश्चंस हमने कर लिया था 6वां 7वां, यानी कि 7 क्वेश्चंस तक हम पहुंच चुके थे। 7वां क्वेश्चंस हमने कर लिया था। चलिए उस के आगे हम चलते हैं और उसके आगे हम समझते हैं क्वेश्चंस को। हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो है 8वां। ठीक है दोस्तों, 8वें क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। 8वां क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, पहले हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। ठीक है, -1/2, फिर -1/2, फिर से -1/2। ये नंबरों की एक श्रेणी दी हुई है, फिर -1/2। इसी प्रकार से आगे भी लगातार श्रेणी ये आगे बढ़ रही है। ठीक है दोस्त, देखिए हमें इस क्वेश्चंस में क्या ज्ञात करना है, हमें इस क्वेश्चंस में ज्ञात करना है और आपको ये क्वेश्चंस हमारी जो स्क्रीन दिख रही है उस स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चंस आपको दिखेगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चंस में पूछा क्या है वो हम एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एपी है, कौन कौन एपी है। एपी का मतलब होता है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसकी जो हिंदी होती है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, उसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से ये प्रश्नावली 5.1 है, क्लास 10th प्रश्नावली 5.1 का चौथे क्वेश्चंस का ये है 8वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, बाकी के हमने जो क्वेश्चंस है वो हमने सब कवर करा दिए हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस में पूछा क्या है, हमें इस क्वेश्चंस में क्या ज्ञात करना है वो हम समझेंगे। इसमें हमें ज्ञात करना है कि कौन कौन एपी में है, मतलब ये जो हमें पद दिए हैं ये कौन कौन एपी में है। एपी का मतलब है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। यदि कोई एपी है, मतलब पहले तो हमें ये जो श्रेणी दी हुई है इसको चेक करके बताना है हमें। ठीक है, हल करके इसको हमें बताना है ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है, ठीक है, अगर समांतर श्रेणी है तो इस श्रेणी के हमें कितने दिए हैं, इस श्रेणी के हमें इसका सार्वंतर और इसके 3 पद और निकालना है। ठीक है, मतलब देखो अगर समांतर श्रेणी होगी, अगर ये जो श्रेणी दी है समांतर श्रेणी होगी तो इन नंबरों के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल समान होगा। ठीक है, अगर इन नंबरों के बीच का अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं और चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके हमें 3 पद और निकाल ले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए ये पहला पद है तो इसे हम A1 से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम A1 से दर्शा देंगे। ये हमारा दूसरा पद है श्रेणी का तो इसको हम A2 से दर्शा देते हैं। ये हमारा तीसरा पद है श्रेणी का तो इसको हम A3 से दर्शा देते हैं। ये श्रेणी का हमारा चौथा पद है तो इसको हम A4 से दर्शा देते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये समांतर श्रेणी के जो पद हैं हमें 4 दिए हैं, तो ये इन पदों में हमें ये ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ज्ञात करने का सबसे सही तरीका है कि इन नंबरों के बीच का अंतर देख लेते हैं। ठीक है, कितना है, अगर इन नंबरों के बीच का अंतर समान है तो हम कह देंगे यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो देखिए इनका हमें सार्वंतर निकालना है।
चूँकि सार्व अंतर, पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर सबका अंतर समान आया तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो देखिए इसे बोलते हैं हम सार्व अंतर। सार्व अंतर D1। ठीक है, D1 का हम मान निकालेंगे। D1 का मान होता है, D1 का मतलब होता है सार्व अंतर, इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। दूसरा पद है हमारा A2 और पहला पद है A1। ठीक है, A2 दिया है हमें -1/2। ठीक है, -1/2। फिर माइनस A1 का मान कितना है, -1/2। देखिए एक जो माइनस है अंतर जो हम निकाल रहे हैं, एक माइनस ये है। ठीक है, और एक माइनस में जो संख्या दी है हमें A1 का मान है वो भी माइनस में है, तो -1/2। ठीक है, इसको हल करेंगे हम तो -1/2 ऐसे, माइनस का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल होगा, गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब देख सकते हैं -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये एक संख्या प्लस में है, एक माइनस में है, संख्या दोनों समान है लेकिन एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो इनको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इन संख्याओं को हम काट देंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0। मतलब इन दो संख्याओं के बीच का जो सार्वंतर है वो कितना निकल कर आया, 0। ठीक है दोस्त, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला D2 निकालेंगे। चूँकि D2 बराबर, देखिए इन दो नंबरों के बीच का अंतर हम निकाल चुके हैं, अब इन दोनों के बीच का हम अंतर निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के। ठीक है, तीसरा पद क्या दिया है हमें, -1/2 माइनस, फिर A2 का जो A2 पद है दूसरा पद वो कितना दिया है, -1/2। देखिए -1/2 ऐसे, माइनस का अंदर गुणा होगा तो +1/2 हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए एक संख्या प्लस की एक माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या निकल कर आया, 0। देखिए, तो हमारा जो दूसरा हमने सार्वंतर निकाला, इन दो संख्याओं के बीच का सार्वंतर हमने निकाला, तो हमारा कितना आया, 0। इन दो नंबरों के या इन दो पदों के बीच का जो अंतर निकाला हमने वो भी कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब देखिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं हम D3, मतलब इन दो नंबरों के बीच का अंतर और निकाल के हम देख लेंगे। D3 कैसे निकालेंगे, चौथे पद में से A4 में से A3 वाले पद को हटा के। ठीक है, A4 पद कितना है, -1/2 माइनस, फिर जो तीसरा पद है वो भी दिया है -1/2। देखिए -1/2 ऐसे, माइनस का अंदर मल्टीपल होगा, गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। ये प्लस की संख्या, ये माइनस की, ये भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा उत्तर, 0। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने जो इतना हल किया है इससे हमें एक बात समझ में आई है, क्या कि ये जो नंबर दिए हैं इनके बीच का अंतर भी 0 है, इनके बीच का अंतर 0 है, इनके बीच के अंतर इनका भी 0 है। तो इन जो सभी पद हैं या ये जो जितने भी पद दिए हैं इन सभी का अंतर क्या निकल कर आया, 0। तो हम कह सकते हैं, अतः ऐसा लिख सकते हैं, जो कि D1 यानी कि हमारा जो पहला वाला अंतर है D1 वो, और हमारा दूसरा वाला अंतर निकाला D2, और हमने जो तीसरा वाला अंतर निकाला है D3, मतलब D1 D2 D3, ये तीनों जो सार्वंतर हैं आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम, अतः दी गई श्रेणी AP में है। AP में है का मतलब है समांतर श्रेणी में है। ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी में है। क्यों है समांतर श्रेणी में, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर निकल कर आया है वो सबका समान है, 0 0 सबका निकल कर आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, कोई सा भी हम
किसी भी नंबर का हम जब पद निकालते हैं, जैसे हमें ये जो पद दिए हैं, पहला पद है प्रथम पद, ये दूसरा पद है जिसे हम A2 से दर्शा रहे हैं, ये हमारा तीसरा वाला पद है जिसे हम A3 से दर्शा रहे हैं, ये हमारा चौथा वाला पद है जिसे हम A4 से दर्शा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमें 50वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, हमें कितना कौन सा पद ज्ञात करना है, 50वां। तो देखिए जो भी जिस भी नंबर का हमें पद पूछा हो तो प्रथम पद में हम एक मतलब जैसे हमें अगर चौथा पद पूछा है, देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ समझ लो थोड़ा, जैसे हमने पूछा बताइए 10वां पद क्या होगा। अगर आपको इनके बीच का अंतर पता है और पहला वाला जो पद है वो पता है आपको, ठीक है, तो हमने पूछ लिया कि 10वां पद बताइए, तो कैसे निकालेंगे। प्रथम पद में देखिए 10वां पद पूछा है तो एक डी कम जोड़ेंगे, मतलब 10वां पद पूछा है तो प्रथम पद में 9D जोड़ेंगे फिर, ठीक है, 9D ऐड करेंगे। अगर हमसे मान लीजिए हमसे 50वां पद पूछा हो, 50वां पद, तो हम कैसे करेंगे, प्रथम पद में फिर जोड़ेंगे हम 49D, ठीक है, मतलब जिस नंबर का पद हमसे पूछा है उससे एक नंबर कम जोड़ेंगे, मतलब 1D कम जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ेंगे, 49D, ठीक है, A+49D। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सीधा सा मतलब है कि हमें किसी भी नंबर का पद निकालना हो, हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होना चाहिए, हमें सिर्फ दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक तो प्रथम पद, ठीक है, और एक इनके बीच का जो अंतर है वो हमें पता होना चाहिए। फिर कोई भी नंबर का हम पद निकाल सकते हैं, 1000वां 10,000वां कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या पूछा था सवाल में कि अगर ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे जो 3 पद हैं वो और निकाल के बताइए, ठीक है, इसके आगे जो 3 पद हैं, इस श्रेणी के आगे जो 3 पद हैं वो निकाल कर बताइए अगर ये समांतर श्रेणी में है। तो हमने चेक किया, हमने निकाल कर देखा कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी निकल कर आ गई है, ठीक है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद और निकालेंगे हम, ठीक है। देखिए समय लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा, लेकिन आप अच्छे से समझिएगा और इसको अपने जो नोट्स हैं उसमें इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि रिवीजन करते वक्त आपको बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ें होंगी, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी पेन उठा के आप इसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, अपने नोट्स में, और फिर रिवीजन अच्छे से करिएगा। देखिए उसके आगे हम चलते हैं, क्योंकि श्रेणी के 3 और पद क्रमशः, देखिए क्रम से 3 पद और हम निकालेंगे। 4 पद तो हमें दिए हैं श्रेणी के, ठीक है। अब हमें कौन सा पद निकालना है, 5वां पद निकालना है, कॉमा 6वां पद निकालना है, कॉमा 7वां पद हमें निकालना है, ठीक है। मतलब जितने हमें पद दिए हैं उसके आगे के 3 पद निकालने थे हमें, ठीक है। तो देखो 5वां पद, 4 के बाद क्या आता है 5वां पद, फिर 5वें के बाद 6वां पद, 7वां पद, 3 पद निकालना है हमको। अब देखिए अगर हमें 5वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रथम पद में 5वां पद निकालना है तो 1D कम जोड़ेंगे, तो 4D। तो इस A5 को यानी 5वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, A+4D, ठीक है। 6वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, A+5D। देखिए जिस नंबर का पद पूछा है उससे एक कम D जोड़ेंगे हम, तो 6वां अगर पद पूछा है तो 5D जोड़ेंगे। अगर यहाँ 7वां पद पूछा है तो प्रथम पद में कितना जोड़ेंगे, 6D जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब 7वें पद में 6D हम जोड़ेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे, हमारे पास प्रथम पद भी हमारे पास है और हमें D का मान भी पता है, ठीक है, तो आराम से हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए प्रथम पद दिया है हमें -1/2 प्लस 4AC, D का मान कितना निकाला हमने, देखिए D का मान है जो सार्वंतर है जो इस श्रेणी का वो सब जगह समान आया है, तो D का मान हो जाएगा 0, ठीक है। A का मान -1/2 प्लस 5, ऐसे D का मान 0, A का मान -1/2 प्लस 6, D का मान 0, ठीक है, इनटू में। अब देखो -1/2 ऐसे समझना, -1/2 ऐसे प्लस
किसी भी देखो, जीरो का किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं, कोई भी संख्या हो, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा जो उत्तर निकल कर आएगा वो आएगा जीरो। ठीक है, तो इसका आ जाएगा जीरो। फिर -1/2 प्लस जीरो का 5 में गुणा होगा। ठीक है, तो जीरो -1/2 ऐसे, फिर जीरो का 6 में गुणा होगा 6 में, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम किसी नंबर को जीरो के साथ जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही की वही नंबर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो -1/2 जब हम -1/2 में प्लस जीरो करेंगे, ठीक है, देखिए किसी भी संख्या में जीरो को या तो ऐड कर दो, जोड़ दो, या किसी भी संख्या में जीरो को घटा दो, तो हमारा जो उत्तर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही की वही सेम टू सेम संख्या निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही -1/2 में फिर से जीरो जोड़ेंगे तो -1/2 आ जाएगा। फिर -1/2 में फिर से जीरो जोड़ेंगे तो -1/2 आ जाएगा। देखिए अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो इस श्रेणी के 4 पद हमें दिए थे, इस श्रेणी के 5वां, 6वां और 7वां पद हमने जब निकाला तो देखिए हमारा फिर से जो 5वां पद है वो -1/2 आया, 6वां पद है फिर से -1/2 आया, 7वां पद है फिर से -1/2 आया। मतलब ये जो समांतर श्रेणी है, ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी है तो सबका मान -1/2 निकलता जाएगा। क्यों निकलता जाएगा? क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक जैसी संख्या निकल कर आएगी। देखिए तो यहाँ पर जो हमें जो पद दिए थे वही पद हमें सेम टू सेम 5वां, 6वां, 7वां निकल कर आ गया। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, मैथ की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे जो यूट्यूब का चैनल हमने बताया था उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसका जो फ़ायदा है या जो लाभ है वो उठा सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।